अगर आपके लगन चार्ट में आपका 11th हाउस का लॉर्ड और आपका 8th हाउस का लॉर्ड दोनों ही आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में हो, तो इस प्रकार से दोनों का जो सप्तम भाव में कंजक्शन बनेगा ये किस प्रकार से आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, जो अष्टमेश है वो तो जरूरी नहीं है कि सप्तमेश के साथ मित्रवत हो, लेकिन जो आपका 11th हाउस का लॉर्ड है वो जरूर सप्तमेश के साथ हमेशा मित्रवत होगा ही होगा। ऐसे केस में आपको देखना होगा कि यहाँ कौन से प्लैनेट का प्रभाव ज़्यादा अच्छा है या कौन सा प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल पा रहा है आपके सप्तम भाव में। इसके बाद अब आपको सप्तमेश को देखना होगा कि सप्तमेश आपका कितना अच्छी स्थिति में है चार्ट में। देखिए, वैसे तो 11वें भाव का और यहाँ पे सप्तम भाव का जुड़ना आपके नेटवर्क में बहुत बड़ा विस्तार दिखाता है, आपके बिजनेस में विस्तार दिखाता है, या आपको बिजनेस के थ्रू बहुत ज़्यादा धन लाभ या साझेदारी के थ्रू लाभ को दिखाता है। लेकिन अष्टमेश भी यहाँ है, तो अष्टमेश होने से अब जो जीवन साथी की फैमिली के थ्रू या जीवन साथी के थ्रू जो आपको सपोर्ट मिलेगा या उनसे कुछ भी आपको सहायता मिलेगी, लाभ होगा, वो सब भी आएगा। इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकते हैं मैरिज के बाद। और 11वां घर एक्सपेक्टेशन का है, तो आपको अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इवन अपने इन लॉज के साथ भी आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा ही हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो कितना ज़्यादा प्रभाव आपके सप्तम भाव में या आपके 8th लॉर्ड पे डाल पा रहा है। अब आपको 8th लॉर्ड का और आपके 11th लॉर्ड का आपसे रिलेशन देखना होगा कि उनमें किस प्रकार का कारकत्व के साथ रिलेशनशिप है या किस प्रकार की उनमें एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स जो आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, जैसे कि लगन में कोई भी प्लैनेट अगर होगा तो वो दोनों को ही यहाँ प्रभावित करेगा, सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को। तो आपका यहाँ पे 11th हाउस लॉर्ड का और 8th हाउस लॉर्ड का कंजक्शन जो बना वो मोस्टली आपके लिए फेवरेबल साबित होगा, बट वो मैरिज के बाद में आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव या काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा सकता है। इवन बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में भी वो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा सकता है। 8th लॉर्ड का 7th हाउस में आना काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकता है, जिससे आप अपना कोई बिजनेस से रिलेटेड बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों का धन या पैसा है, इसलिए आपको फिर विरासत में भी काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है और आपके इन लॉज से या आपके जीवन साथी से भी। बट वैसे तो हम अष्टमेश का सप्तम भाव में आना उतना अच्छा नहीं मानते, पर फिर भी अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो या 11th हाउस का लॉर्ड सप्तम भाव में आने के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, काफ़ी स्ट्रांग हो, तो फिर भी जो अष्टम भाव के थ्रू जो कुछ नेगेटिव चेंजेस आने वाले हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बट यहाँ पे सप्तमेश अगर आपका अच्छी स्थिति में नहीं है तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो अधूरी की अधूरी रह जाती है। इससे जीवन साथी या उनकी जो फैमिली है उनका इंटरफेयर आपके बिजनेस में या आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इससे जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, या तो जीवन साथी अपना कोई इनकम का सोर्स आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है या तो अपना कोई रिलेशनशिप छुपाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपका जो जीवन साथी है उसकी पहले कोई इंगेजमेंट या मैरिज हुई होगी जिसको वो छुपाने की कोशिश करता है आपसे। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पता, और ऐसे केस में आपकी लाइफ में सडनली अगर आपके सामने चीज़ें आती हैं तो एकदम से रिलेशनशिप पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। कभी कभी इस वजह से सेपरेशन जैसी स्थिति या डिवोर्स जैसी स्थिति भी सामने आ जाती है। बट यहाँ 11th हाउस का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा क्योंकि वो सप्तमेश के साथ मित्रवत है, लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर आपको थोड़ा कंट्रोल भी करना होगा। अब सबसे बड़ा जो रोल होगा फिर लगन में बैठे प्लैनेट का होगा, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट अपना डायरेक्टली प्रभाव डाल रहा है आपके सप्तम भाव पे। इसके साथ साथ जो सप्तम भाव में दोनों ही प्लैनेट बैठे हैं वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी स्थित हो सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपके चार्ट में सप्तमेश या फिर आपका 8th हाउस का लॉर्ड या तो फिर आपका 11th हाउस का लॉर्ड, ये आपके चार्ट में जिन भावों को अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके मामले में आपका जीवन साथी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है। भले ही आपके जीवन साथी की फैमिली कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है आपके लिए या कितने ज़्यादा धनवान है, कितने ज़्यादा पैसे वाले, जो आपसे कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी कर पाएँ। लेकिन कभी कभी आप अपने जीवन साथी से या जीवन साथी की फैमिली से जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली किसी को अपनी लाइफ में आने के लिए चुनना होगा, या किसी के साथ इमोशनली मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं तो हो सकता है कि उस प्रकार का कनेक्शन सामने वाला नहीं दिखा पा रहा, या फिर आपका जो जीवन साथी है वो थोड़ा ज़्यादा धन पर फोकस्ड हो सकता है या वो थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है। अष्टमेश का सप्तम भाव में आना, अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है या आपके इन लॉज के साथ या अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। बट अगर पार्टनरशिप होती है स्पेशली जीवन साथी के साथ तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है आपके लिए। अब जो एक्चुअल प्रभाव है आपके अष्टमेश का और आपके 11th हाउस लॉर्ड का वो कैसा है, क्योंकि अष्टमेश का प्रभाव ज़्यादातर केसेस में यहाँ नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा कि वो सप्तमेश के साथ मित्रवत है, बट 11th हाउस का लॉर्ड जरूर आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत है।
अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है या फिर आपका जो लग्नेश है वो काफ़ी अहम रोल निभाए, क्योंकि अगर आपका लग्नेश बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो जो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो जो भी बड़े चेंजेज आपकी लाइफ में होंगे उनको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब जीवन साथी का जो व्यवहार है, जीवन साथी की मेंटलिटी जो है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे जुड़ी हुई, उनको रीड कर पाना कभी कभी आपके लिए आसान नहीं होता। साथ ही साथ कुछ गुप्त रूप से धन आपका अष्टमेश इस प्रकार से ला सकता है जो कि आपको अपने माता पिता से भी हासिल हो सकता है, इवन अपने इन लॉज से भी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनना होगा। आपको दूसरों के धन या दूसरों की संपत्ति पर बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला, या आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है उतना कुछ आपको ना मिल पाए। तो कुछ इच्छाएं अब आपकी ऐसी हो सकती हैं जो काफ़ी अधूरी हो सकती हैं, और ये आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तनाव को डेवलप कर सकता है, संघर्ष को डेवलप कर सकता है। या तो फिर आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं, आप अपनी बात को जीवन साथी के सामने नहीं रख पा रहे या बता नहीं पा रहे। इसी प्रकार से जो भी लोग आपको जज करेंगे या इवन जीवन साथी को जज करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है गलत हो। इस तरीके से आपका जो मैरिड लाइफ है, जिस प्रकार का आपका मैरिड लाइफ चल रहा है, लोग हो सकता है उसके बिल्कुल विपरीत आपको जज करें। तो ऐसी कंडीशन सामने आती है। अब जीवन साथी का स्वास्थ्य या उनके किसी बड़े कार्य पे आपका खर्चा हो सकता है। लगन पर दोनों की दृष्टि होने से निश्चित तौर पे आपका लगन प्रभावित होगा, आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज प्रभावित होगी। तो हो सकता है आपके नेटवर्क में विस्तार हो, लोग आपसे काफ़ी अच्छे से जुड़ पाएँ, आप थोड़े ज़्यादा सोशल हो पाएँ, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाएँ। लेकिन बिजनेस में आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपकी पब्लिक डीलिंग जितनी अच्छी होगी, आपका लोगों के साथ जितना अच्छा व्यवहार होगा, उतना ही ज़्यादा इस कंजक्शन का आपको फायदा मिलेगा। साथ साथ में फिर ये दोनों ही प्लैनेट जो आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में आ गए, ये अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स को आपके कुंडली में प्रभावित कर रहे हैं या अन्य कौन कौन से भावों को भी प्रभावित कर रहे हैं, उन पर आपको विचार करना होगा। साथ ही साथ आपके 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह या आपके 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए।